को भी नगर पंचायत से प्रश्न पूछना चाहिए कि नगर पंचायत का बजट लगातार बनकर आ जाना चाहिए। देख सकते हैं बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, तिरंगा झलकारी भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इंडियन यूनिवर्सिटी पार्टी जिंदाबाद, 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 आईपी गुप्ता जिंदाबाद, 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 बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजकुमार बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाहर में बैठ लीजिए। तो आप सामने देख सकते हैं कि जयनगर का शहीद स्मारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शहीद चौक पर हम लोग हैं और इस प्रतिमा को IIP के ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का संदेश यह है कि जिन्होंने भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन यूनिवर्सिटी पार्टी जिंदाबाद, 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 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद, 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 झलकारी बाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, झलकारी बाई अमर रहे। अमर रहे। सर आपका क्या संदेश है? भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का को आपने साफ किया और माल्यार्पण किया, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आप तमाम पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जयनगर में आए और चूँकि अभी हमारी बिल्कुल नई नवेली पार्टी है इंडियन यूनिवर्सिटी पार्टी और आप देखे होंगे कि बिहार विधानसभा में अभी हमारे विधायक आदरणीय IP गुप्ता जी जिस तरह से बिहार विधानसभा में पूरे विपक्ष के लोगों को छक्के छुड़ाए हुए हैं, तो अब हम लोग का पार्टी का बहुत ज़बरदस्त पूरे भारत में विस्तार होने जा रहा है। अब मेरा छोटा सा परिचय कि आपने थोड़ा सा परिचय गलत दिया था। मैं राजकुमार दास इंडियन यूनिवर्सिटी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रभारी के तौर पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल का हूँ। क्योंकि ये मेरा शहर है जयनगर और मैं जन्म धरती पे सबसे पहले आया और शुरू से ही जयनगर का बहुत बुरा हाल देखता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ शहीद चौक पे बाबा साहब को नमन करते हुए यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि अपने शहर को, अपने ज़िला को किस तरह से विकास करें, क्योंकि अभी जिस तरह से जयनगर का बुरा हाल है, बदहाल है, उसके लिए हम लोग पहले हमारे जो भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर साहब उनको हम लोग नमन किए हैं और हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जितने भी समाज के और जितने भी लोग हैं उन सब उनके प्रेरणा से लेकर के हम लोग शहर के विकास में अपना योगदान और अंशदान देने के लिए आए हैं। अंबेडकर जी की प्रतिमा की ये दुर्दशा है सर और अपमान हो रहा है उनकी प्रतिमा का, नगर पंचायत क्षेत्र में यह है, तो इनकी जिम्मेवारी किनकी बनती है? देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और ये शहीद चौक बहुत पुराना है, लेकिन बाबा साहब का जो हाल है, अभी हमारे पदाधिकारी लोग माला हटाए हैं। लग रहा है कि सिर्फ बाबा साहब को सिर्फ नाम से, उनके नाम से ठगा जा रहा है, जबकि शहर की इतनी बदहाली है, एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और हर जगह पूरा बाबा साहब हमारे अंधेरे में रहते हैं, जबकि ये शहर का सिरमौर है। लेकिन यह जिम्मेदारी नगर निगम की होनी चाहिए, साथ साथ में हमारे अपने समाज के लोगों को भी होना चाहिए। लेकिन मैं अपने समाज के सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि नगर निगम तो सोई हुई है, जब से 2001 से नगर निगम बना है। हमारी अपनी कर्तव्य, हम लोग खुद उनको जगाने का काम करेंगे और हम लोग बीच बीच में आकर के बाबा साहब की प्रतिमा को धोएंगे, माल्यार्पण करेंगे, उनसे सीख लेकर के समाज में संदेश देंगे कि नगर निगम सोया हुआ है, जब तक हमारा काम करेंगे आपको जगाने का भी काम करेंगे। तो जयनगर इतना पिछड़ा क्यों है? कई शहर आगे बढ़ गए, नगर पंचायत से नगर परिषद, नगर निगम, और ये नगर पंचायत ही बना रह गया। आप देखिए ये कितनी बड़ी विडम्बना है, जो स्थानीय प्रतिनिधि भी नहीं उठाते हैं आवाज। दरभंगा कमिश्नरी में जी जयनगर सबसे इम्पोर्टेंट शहर है
और 2001 में ये नगर पंचायत बना, लेकिन तकरीबन ये छोटा सा हमारे सामने झंझारपुर नगर परिषद बन गया। अब नगर निगम की और नगर निगम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जयनगर का कोई लोग शायद उनको आदत भी नहीं बना हुआ है कि हम कैसे इनको अपने नगर परिषद के में ये करें। लेकिन आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता जी विधानसभा में प्रश्न उठा रहे हैं कि जयनगर आखिर में इस ना छुआछूत की भावना से क्यों परे है। तो बहुत जल्द ही और इसी सेशन में हम लोग आपके चैनल के माध्यम से और पूरे जयनगर वासियों को बताना चाहता हूं कि जयनगर का परिषद का विस्तार सिर्फ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के द्वारा होगा और बहुत जल्द ही हम लोग यह काम का अंजाम देंगे। साथ ही साथ ये स्ट्रीट लाइट है, जितने नेपाल से सब लोग आते हैं यहाँ पे, महिलाओं को एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, शहर का विस्तार हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना आपको पानी पीने का सुविधा है किसी तरह से। और सबसे बड़ी बात, सारे पत्रकार बंधुओं आप लोग उठाइए, हमें तो नगर निगम में कोई जगह ही नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे भी कि सरकारी जो हमारी नगर निगम की जगह थी गई कहाँ। पता चला है एक लोगों को 8-8 दुकान दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो आखिर में सरकार जब तक विस्तार नहीं होगा, बस स्टैंड कहाँ है जयनगर में, कोई आदमी बताइए बस स्टैंड का कोई बुरा हाल है, कहीं बस स्टैंड नहीं है। तो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी सबसे पहले नगर परिषद को परिणत करेंगी और शहर के विकास में हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं है, क्योंकि हमारा समाज जागरूक नहीं है। तो हम उनको जगाने का काम करेंगे, उनको साथ लेकर के इंडियन इंक्लूसिव पार्टी शहर के विकास में। और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जयनगर को गेटवे ऑफ बिहार बनाने का काम इंडियन इंक्लूसिव पार्टी करेगी। तो सर, आप एक पदाधिकारी हैं, अपने शहर जब आते होंगे, अपने गांव, अपने घर आते होंगे, तो कैसा अच्छा फील होता होगा ये स्थिति दुर्दशा देखकर? बहुत क्या महसूस करते हैं? अंदर से बहुत वेदना होती है कि हमारा शहर जयनगर पूरे बिहार का एक सिरमौर होना चाहिए। और आप देखिए मज़ेदारी बात कि इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से जयनगर का और जनकपुर का रेलवे स्टेशन भी है। लेकिन पता नहीं, या तो अंधी बहरी गूंगी सरकार है जो जयनगर को पीछे छोड़ करके सिर्फ अपना और अपने भ्रष्टाचार को पॉकेट भरने में लगे हुए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के नगर निगम के पहले पदाधिकारी को बताना चाहता हूँ, चेत जाओ, समझ जाओ, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी अब बिहार में आ गई है और जयनगर का विकास में बाधा डालेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ से भगाने के काम करेंगे। और शहर में जगह जगह मेरा मानना है कि हर जगह 10 जगह के बाद बाथरूम की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, और स्ट्रीट लाइट तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे नहीं, बहुत बड़े मुद्दे हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे। और जयनगर आकर के आज बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने जयनगर वासियों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मित्रों, आप लोग बहुत ही ताकतवर हैं, समझदार हैं, और सिर्फ एक आदमी के बहकावे में ना आकर के शहर के विकास के लिए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का साथ दीजिए। और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बहुत जल्द ही आपको जयनगर परिषद में परिणत करके देने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी।